योगी जी के कहने के अनुसार अवैध निर्माण पर बुलडोजर जरूर चलता है, लेकिन आज तक इस चिमनी के भट्टे पे बुलडोजर न चलना क्या कारण हो सकता है? कारण एक ही हो सकता है, आप समझदार हो। भट्टे का मालिक इस पर बुलडोजर चलने से रोकने के लिए कुछ भी दे सकता है। आखिर सवाल मेरा ये नहीं है कि इसने किसको क्या दिया, लेकिन मेरा सवाल ये है, स्कूल मात्र 50 मीटर की दूरी पे है और गांव 50 मीटर की दूरी पे होगा। यदि ये भट्टा सुचारू रूप से शुरू होता है तो जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? उनके जीवन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो दूषित हवा है वो डायरेक्ट उनसे कनेक्ट हो जाएगी। जब बच्चों को दूषित हवा मिलेगी तो वो अपना फोकस नहीं कर पाएंगे स्टडी पे, और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को साफ एटमॉस्फेयर की ज्यादा जरूरत है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि दूषित हवा होना ही बेकार है। जी सर, बच्चे एक तो रोज बीमार होंगे क्योंकि भट्टा है तो धूल मिट्टी तो होगी होगी। धूल मिट्टी डायरेक्ट स्कूल की तरफ आएगी उड़ के, और बच्चों को खांसी, जुकाम, बुखार, अन्य बीमारियां भी हो सकती है। जैसे कि आप देखने जा रहे हैं, आज योगी जी अलीगढ़ में आने जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि योगी जी क्या इसका भी उद्घाटन बुलडोजर चला कर सकते हैं या उनके बस की नहीं है। दोस्तों, फिर मैं आपको पार्ट 2 में दिखाने जा रहा हूं। मैंने पार्ट 1 में दिखाया था कि इस भट्टे का निर्माण हो रहा था। ये वही भट्टा है जो गांव 7पुर पर इसका निर्माण हो रहा था। मैंने आपको बताया था ये बिना परमिशन का ये चिमनी का निर्माण हुआ, और इस चिमनी पे बनने के बाद काम तो रुक गया, लेकिन आज तक बुलडोजर नहीं चला। आपने सुना होगा योगी जी के शासनकाल में यदि कोई अवैध निर्माण होता है तो योगी जी के कहने के अनुसार अवैध निर्माण पर बुलडोजर जरूर चलता है, लेकिन आज तक इस चिमनी के भट्टे पे बुलडोजर न चलना क्या कारण हो सकता है? कारण एक ही हो सकता है, आप समझदार हो। भट्टे का मालिक इस पर बुलडोजर चलने से रोकने के लिए कुछ भी दे सकता है। आखिर सवाल मेरा ये नहीं है कि इसने किसको क्या दिया, लेकिन मेरा सवाल ये है, स्कूल मात्र 50 मीटर की दूरी पे है और गांव 50 मीटर की दूरी पे होगा, लेकिन यहाँ बुलडोजर से आज तक इसे तोड़ा क्यों नहीं गया? इस चिमनी को तोड़ा क्यों नहीं गया बिना परमिशन की चिमनी होने के बाद? मैं आपको बता दूं, यहाँ की जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने इसके कार्य के निर्माण को रुकवा तो दिया, रुकवाया इसलिए क्योंकि इसका अवैध निर्माण था। अवैध निर्माण तोड़ा जाना चाहिए। मैं आप लोगों से राय लेना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बताइए कि यदि अवैध भट्टे का निर्माण किसी के स्कूल के सामने, स्कूल के पास हो रहा है तो क्या उसको तोड़ा जाना चाहिए, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं? और आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ के स्कूल में यहाँ के शिक्षक इस भट्टे के बारे में क्या बोलते हैं, तो मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूँ। बने रहिए मेरे साथ। तो जैसे कि मैं आपको पार्ट 1 वीडियो में बता चुका हूँ कि एक भट्टे का निर्माण स्कूल के मात्र 50 मीटर की दूरी में हो रहा था, और मैं आज उसी स्कूल में आया हूँ कि यहाँ उन शिक्षकों से बात करूँगा जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं, और उनसे पूछेंगे कि यदि इस भट्टे का चलन शुरू होता है, कार्य शुरू होता है, भट्टा शुरू होता है, तो इन बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये आप देख रहे हैं हमारे सामने, ये सभी टीचर हैं इस स्कूल के, तो मैं बात करना चाहूँगा। जी मैडम, क्या नाम है? मेरा नाम सीमा छौकर है। जी सीमा जी, मैं पूछना चाहता हूँ, यदि जो सामने स्कूल के सामने जिस भट्टे का निर्माण हो रहा है, यदि ये भट्टा सुचारू रूप से शुरू होता है तो जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? उनके जीवन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो दूषित हवा है वो डायरेक्ट उनसे कनेक्ट हो जाएगी। जब बच्चों को दूषित हवा मिलेगी तो वो अपना फोकस नहीं कर पाएंगे स्टडी पे, और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को साफ एटमॉस्फेयर की ज्यादा जरूरत है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि दूषित हवा होना ही बेकार है। जितना स्वच्छ हवा होगी उतना ही अच्छा होगा। जैसे कि मैडम कह रही है कि यहाँ जो हवा है, जो पॉल्यूशन है, वो शुद्ध होने से नहीं रहेगा, शुद्ध नहीं रहेगा, और कहीं ना कहीं उसका असर सीधा बच्चों पर पड़ेगा। जी मैडम, क्या नाम है? तनु तिवारी। तनु जी, क्या इन बच्चों पर प्रभाव पड़ सकता है इस भट्टे के निर्माण होने के बाद? सही होगा, ये भट्टे से पॉल्यूशन फैलेगा, बच्चों के भविष्य और बीमारी भी बढ़ेगी। क्या क्या बीमारियां ऐसी हैं जो बढ़ सकती है? इन्हें देखो, खांसी वगैरह होगी इस पॉल्यूशन से। ये पास में ही तो है सर,
यहाँ भट्टे का निर्माण जो हो रहा है स्कूल से कितनी दूरी होगी? 50 मीटर समथिंग। 50 मीटर की दूरी होगी। जी मैडम, और भी क्या ऐसे कोई दुष्प्रभाव है जो बच्चों पर पड़ सकते हैं, स्कूल के ऊपर पड़ सकते हैं इस भट्टे के निर्माण होने से? जी सर, बच्चे एक तो रोज बीमार होंगे क्योंकि भट्टा है तो धूल मिट्टी तो होगी होगी। धूल मिट्टी डायरेक्ट स्कूल की तरफ आएगी उड़ के, और बच्चों को खांसी, जुकाम, बुखार, अन्य बीमारियां भी हो सकती है। तो यहाँ के स्कूल स्टाफ का ये राय है, और आने वाले समय में ये तो अधिकारी ही तय करेंगे कि इस भट्टे का निर्माण होगा या नहीं होगा, या इस तरीके से जैसे कि आपने देखा कि यहाँ चिमनी का निर्माण भी एक बिना परमिशन के तहत हुआ और आज तक उस पर कोई बुलडोजर न चलने का काम हुआ है। क्या इस चिमनी पर बनी हुई चिमनी पर भी क्या बुलडोजर चल सकता है? क्या प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करेगा? जैसे कि आप देखने जा रहे हैं, आज योगी जी अलीगढ़ में आने जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि योगी जी क्या इसका भी उद्घाटन बुलडोजर चला कर सकते हैं या उनके बस की नहीं है। मैं जय चौधरी, HBN न्यूज़ से, राम कुमार पब्लिक स्कूल, इगलास 7पुर से। धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।